देखिएगा GL4। देखिए अगर देखिए इस टाइप से हमें फंक्शन को इस टाइप पर लिखा हुआ है कि fx कोई फंक्शन इसकी पावर है n, ठीक है ना, और साथ में f' लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे ऐसे हो सकता है, यहां दिया वो दे दिया cot x या cot qx कर दिया, साथ में लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x dx, ठीक है ना। cot x हो गया, fx हो गया, उसकी पावर 3 हो गई, और यहाँ पर cot x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सीधे कह सकते हो कि इसका आंसर होगा fx की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये हो जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। कैसे, इसका प्रूफ देख लीजिए। क्या करोगे, इसमें इस fx को आप t मान लो कि लेट fx इज इक्वल टू t, इसे डिफरेंशिएट करो, अब ये हो जाएगा f' dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि f' dx dt बन गया और fx हो गया t, ये हो जाएगा tn dt, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tn+1 अपॉन n+1 प्लस c, और t है क्या, t है fx, तो ये हो जाएगा fx इसकी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और fx है क्या, t था, fx याद रखना, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। इस केस में आप क्या करना कि cot x इसको t मान लीजिए, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करो, ये आएगा माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, या आप कह सकते हैं इसमें cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt, इस साइन बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब माइनस, ये हो जाएगा t क्यूब dt, ऐसे बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t4 अपॉन 4 प्लस c, t की जगह आ जाएगा ये इसका आंसर आ गया cot 4x अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना, देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करोगे, इसमें इसको t मान लो, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। इसमें से 2 अगर आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, वही इसका डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है ना। इसमें आप क्या करो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 अगर आप कॉमन लो तो यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा 2 कॉमन आ गया, और यहाँ आपको मिलेगा √t, और ये हो गए dt, ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, t की जगह आ जाएगा ये, तो क्या 2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। हमें इसे आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये होता है log sec x प्लस tan x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये fx है और ये f' x है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें fx और t हम मानते हैं, तो ये जाएगा log के अंदर sec x प्लस tan x, इसको आप t मान लो, ठीक है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा निकल के, तो ये आप कह सकते हैं इसमें कि इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा sec x, साथ में आ गया dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। sec x dx dt बन जाएगा, और ये हो गया t, ये हो जाएगा t dt, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t²/2 प्लस c, और t है क्या, t था ये, तो ये हो जाएगा
1/2 और log के अंदर sec x प्लस 10x होल का स्क्वायर प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करो कि इस cot x को sin cos में कन्वर्ट कर लो। इसे कहेंगे हम, ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x आएगा और अपॉन में पहले से रूट sin x है, तो sin x की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है ना, dx। अब इसमें चाहो तो आप sin x को t मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या हुआ कि cos x dx dt बन गया, sin x हो गया t। अब ये हो जाएगा 1/t की पावर 3/2 dt, ये हो जाएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/2 dt। इसे करोगे आप इंटीग्रेट तो हो जाएगा t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। t है क्या? t था sin x, ये हो जाएगा sin x की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करोगे, इसमें ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा कि यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ जब इससे आप cos स्क्वायर x से आप डिवाइड करोगे, यहाँ मिलेगा आपको 10x dx। फायदा क्या होगा इससे? इससे ये फॉर्म बन जाएगी, देखो 10x की पावर हो जाएगी -1/2, साथ में आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना। इसमें अब आसानी से हम 10x को t मान सकते हैं। तो इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx dt बन गया। अब ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। इसका किया हमने इंटीग्रेशन, ये आएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और t है क्या? t था 10x, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे कर सकते हैं √10x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करोगे, इसमें x4 इसको t मान लो, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। आपको ये क्या देगा, 4x³ dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। आप यहां से कह सकते हैं x³ dx इज इक्वल टू 1/4 dt, ठीक। तो x³ dx ये हो गया 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो ये आ गया dt, और x4 ये हो गया t, तो ये हो गया sin t dt। इसका करना है अब हमें इंटीग्रेशन। sin t का इंटीग्रेशन ये आएगा -cos t, ये हो गया प्लस c, ठीक है ना। और t है क्या? t इनफैक्ट है x4, तो हो जाएगा -1/4 cos x4 प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करोगे, इसको t मान लो, क्यों? जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारे टर्म अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। आपने क्या किया कि इससे 5, इसके बाद 5, इसके बाद 5, इसके बाद x, इसको आपने क्या दिया t। अब इसे चेन रूल से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे ऐसे मानो कि 5 पावर ये लिखी हुई है x है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, ये होता है ax log a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इससे करेंगे, इससे ये हो जाएगा, मेरा तो आएगा यही कि 5 पावर x जो है पावर ये है, तो यहाँ आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 5x, ये आ गया, साथ में आएगा log 5, ये हो गया। चेन रूल से कर रहा है ना, तो जिससे हमने x माना था उसको अब आप डिफरेंशिएट करोगे। अब इसे ही करेंगे तो इसे ऐसे करेंगे जैसे कि 5 पावर x लिखा हुआ है, इसे कह दोगे x, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इसकी पावर x
साथ में आएगा log 5, ये आ जाएगा। अब इसमें भी आपने इसको x माना था, तो इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आएगा 5/x आएगा, साथ में आएगा log 5 dx इज इक्वल टू dt, ये बनेगा। इसे कह सकते हैं आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लो इसे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 पावर x, फिर मैंने इसको लिख लिया 5 पावर x, इसको लिख लिया 5 पावर x। अब देखिए log 5 ये 3 बार आ रहा था और प्रोडक्ट में है, तो हो जाएगा log 5 होल की पावर 3 dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां से कर सकते हैं दिस इंटू दिस, ठीक है ना, ये पूरा हो जाएगा dt अपॉन दिस, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन log 5 होल क्यूब, इंटीग्रेशन से बाहर, यहां हो गया dt और ये सब कुछ dt में कन्वर्ट हो गया, यहां कोई बचा ही नहीं कुछ भी, क्या बचा 1 बचा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 5 होल क्यूब, यहां रहेगा t प्लस c, और t है क्या, t था, ये आंसर हो जाएगा इसका 1 अपॉन log 5 होल क्यूब 5x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आप देखो उसको देखो, इसे मैं ऐसे लिखा हूं, मैंने क्या किया, ये लिखा sec क्यूब था, sec स्क्वायर लिखा है, sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक sec सेपरेट कर दिया, ठीक है ना, और साथ में ये 2x भी। अब देखो ध्यान से, ये 2x, एक sec x स्क्वायर प्लस 1 और एक tan x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे लिख लिया ऐसे, ठीक है ना। अब अगर हम sec x को sec x स्क्वायर प्लस 1 इसको अगर t आप मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या किया हमने कि sec x स्क्वायर प्लस 1 इसको कह दिया t, इससे डिफरेंशिएट किया, इससे अभी आप ऐसे करोगे जैसे कि ये sec x लिखा हुआ है, sec x का होता है sec x tan x, तो ये हो जाएगा sec x स्क्वायर प्लस 1 tan x स्क्वायर प्लस 1, और इस वाले का इसका हो जाएगा 2x, साथ में आएगा dx इज इक्वल टू dt, ये पूरा टर्म dt बन गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, और sec x स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया t, ये हो गया t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t है क्या, t था ये sec x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा sec क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ठीक है ना। आप क्या करो कि इसमें ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो पहले, इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x आ गया, x dx हो गया, ठीक है, अपॉन में ये x था, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इस x 4 को आप कह सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हम इसमें आसानी से x स्क्वायर को t मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। इससे आप कहोगे ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या आप कह सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये dt हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो चला गया, dt में कन्वर्ट हो गया, अपॉन में जहां x स्क्वायर है वहां पर आ जाएगा t, ये हो गया t, और ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है sec इनवर्स का, तो हो जाएगा sec इनवर्स t प्लस t, और t क्या है, t है x स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 sec इनवर्स x स्क्वायर प्लस t, ये आंसर आ गया सर। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आप देखो इसमें यहाँ पर x लिखा हुआ, यहाँ जो आ रहा है वो आ रहे x
स्क्वायर में है, क्या करो कि एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ठीक है, इससे डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या ऐसे कह सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है ना। अब ये वैल्यू इसमें आप कर दो, x dx हो गया ये 1/2 dt, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये dt में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, जहां x स्क्वायर था वहां अब आएगा t, क्योंकि t प्लस a स्क्वायर प्लस रूट में t माइनस a स्क्वायर। अब देखो इसमें एक काम करो कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा अभी देखते हैं। इससे क्या हुआ, यहाँ देखो ये हो जाएगा रूट में आ गया t प्लस a स्क्वायर माइनस रूट में t माइनस a स्क्वायर, यही टर्म आ गया ऊपर, t प्लस a स्क्वायर माइनस रूट में t माइनस a स्क्वायर dt, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये देखिए नीचे ये टर्म सॉल्व हो जाएंगे, ये हो गया a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा t प्लस a स्क्वायर माइनस t माइनस a स्क्वायर। यहाँ बचेगा ये वाला कि रूट में t प्लस a स्क्वायर माइनस रूट में t माइनस a स्क्वायर dt। यहाँ देखेंगे t से t कैंसिल हो गया, ठीक है ना, नीचे वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, t से t कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहाँ मिलेगा आपको 1/4a स्क्वायर, और इसका करना इंटीग्रेशन, इसका करना है और इसका करना इंटीग्रेशन। इसका ऐसे करेंगे जैसे कि रूट t लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा t प्लस a स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये हो जाएगा t माइनस a स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया प्लस c लगाते हैं, और सर t को रिप्लेस करना है, t है क्या, t है x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये आंसर है। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आप क्या करो, इसमें ऊपर लिखा हुआ x5, इससे ऐसे लिख लो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, और अपॉन में ये था रूट में 1 प्लस एक्स क्यूब। अब क्या होगा, जब इससे हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू t, यहां से कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, या ऐसे कह सकते हैं कि x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। एक चीज और, यहां से आप ये भी कह सकते हो कि x क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1, यहां भी जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां लिखा था x क्यूब, अब ये हो जाएगा t माइनस 1 और x स्क्वायर dx, ये हो गया 1/3 dx, ये 1/3 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, यहाँ आ जाएगा dt, और अपॉन में ये हो जाएगा रूट t को दोनों में डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 माइनस t की पावर माइनस 1/2, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, तो 1/3 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। बस क्या करना है कि t की जगह आपको रखना है ये, तो ये हो जाएगा 1/3, जहां लिखा था t वहां आ जाएगा 1 प्लस x क्यूब होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये आ गया 1 प्लस x क्यूब होल की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, cos 5x लिखा हुआ है, ऐसे लिख लो cos 4x into cos x dx, अपॉन में लिखा हुआ था sin x, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें sin x को t मानना चाहते हैं, इससे क्या हो जाएगा कि ये cos x
उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। अब क्या करो कि इस cos 4x को sin में कन्वर्ट कर लो, तो इसे ऐसे कर लो cos स्क्वायर का स्क्वायर और cos स्क्वायर x, इसे कह दो 1 माइनस sin स्क्वायर x होल का स्क्वायर, ठीक है ना। cos x dx अपॉन sin x। अब क्या करो कि sin x को t मान लो, ये हो गया t। अब यहां से कह सकते हो आप कि cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा cos x dx dt हो गया, और जहां पर sin x लिखा हुआ था वो हो गया t, 1 माइनस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन t, ये हो गया t हो गया। cos x dx ये dt बन गया। अब क्या करो कि इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर, इन सभी को t से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 प्लस t की पावर 3 माइनस 2t, इसे करना है हमें इंटीग्रेट, t की पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन ये होता है log t, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log मॉडुलस में t प्लस t क्यूब, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t4 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, बस हमें जहां पर इसमें t आ रहा है उसकी जगह हमें sin x रखना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया log मॉडुलस में sin x प्लस sin 4x अपॉन 4 माइनस ये 2 कैंसिल हो गए, ये रह गया टी स्क्वायर रह गया, इट मींस sin स्क्वायर x प्लस c, ये आंसर आ गया, ये आंसर। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, इसमें क्या करो कि यहां से x की पावर 4 कॉमन निकालो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये रहा dx, ये रहा x स्क्वायर, हमने इसमें से कॉमन लिया था x की पावर 4, लेकिन इसके ऊपर ये वाली पावर भी अप्लाई हो जाएंगी, ये पावर थी 3/4 और यहाँ के बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x4 होल की पावर 3/4, ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें देखेंगे कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा x क्यूब बचा, इसे ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर और x क्यूब, ये हो गया x की पावर 5 और यहाँ पर है 1 प्लस अपॉन x4 और इसकी पावर है 3/4। अब क्या करो कि इसको t मान लो, 1 प्लस 1 अपॉन x4, इसे कह दिया हमने t, इसे डिफरेंशिएट किया गया, ये हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसका आएगा माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन x और 5 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। इससे आप कह सकते हो कि 1 अपॉन x 5 dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 dt, ठीक है ना। तो ये dx अपॉन x और 5 ये हो जाएगा माइनस 1/4 dt, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां बन गया dt और अपॉन में आ गया t की पावर 3/4, ऐसे ही कर सकते हैं, माइनस 1/4 t की पावर माइनस 3/4, इसका अब करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है ना। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये तो ये रहा माइनस 1/4 बाहर रहा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, ये हो गया, ठीक है। t है क्या, t है क्या, t ये था 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा ये 1/4 से ये कैंसिल हो गया दोनों, है ना, ये नहीं बचा, यहाँ बचा केवल माइनस का बचा साइन, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x4 होल की पावर 1/4 प्लस c, ये आंसर है। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आप क्या करो इसमें कि x प्लस 1 इसको t स्क्वायर मान लो, इससे क्या होगा कि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो एक, तो यहां से कह सकते हो कि dx इज इक्वल टू 2t dt,
ये तो ये हो गया। और एक यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू इसमें आप रख दीजिए। तो ये हो जाएगा, जहां लिखा था x वहां तो अब आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया टी, ठीक है, अपॉन में जहां x लिखा था वहां आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, और जहां लिखा था dx वहां आएगा 2t dt, ये हो गया, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, और t का इंटू हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा t क्यूब माइनस, इस थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको हमको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी अपॉन में ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है ना। अब देखेंगे आप इसमें कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा आ रही है डिनोमिनेटर से, इस केस में एक ही काम होता है डिवाइड करना, ठीक है ना। तो इसे डिवाइड करो इससे, ये क्या था टर्म, ये एक्सप्रेशन है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, इसे डिवाइड करना है हमें टी स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है ना। तो पहले यहां अब लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी, ये हो जाएगा साइन चेंज नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से मिलेगा हमें टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। अब यहां लिखेंगे प्लस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा साइन चेंज नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए, यहां से मिला माइनस 2t माइनस 1, ये हो गया इतना। अब इससे आप कह सकते हैं 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर था, अब ये आ जाएगा t प्लस 1 माइनस 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस तरह सेपरेट कर लो, 2 बाहर है, ये लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1, इसे अलग कर लो, ठीक है, माइनस एक और सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और एक माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे से 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो। इसका तो इंटीग्रेशन सीधे हो ही जाएगा। ऐसे करने का फायदा ये हुआ कि इससे अगर t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ dt आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, ये रहा, और ये सीरीज स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t, असर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये इसमें देखो ये फॉर्म क्या बन रही, ऊपर नीचे है fx और ऊपर है f डैश x, इसका इंटीग्रेशन आता है log fx, ऐसे करते हैं सीरीज से, ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे, 2 बाहर था, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस, इसका हो जाएगा लॉग में मॉडुलस टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, माइनस इसका होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स t हो जाएगा, ये हो गया, प्लस c। अब बस t की वैल्यू रिप्लेस करनी है इसमें, t है क्या, t इनफैक्ट है रूट x प्लस 1, t क्या है रूट x प्लस 1, इसमें रख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2 बाहर था, ये टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया प्लस t, t का मीनिंग है रूट में x प्लस 1, ये हो गया माइनस लॉग में मॉडुलस में टी स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 आ गया, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स t था रूट में x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, इसे देखिएगा ऐसे लिख लो 1 अपॉन ये था x प्लस 1, ठीक है, देखो इसको रूट करने से ऐसे लिख लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिख लो इसे, अब ये बन जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा ये,
इतना, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो गया x प्लस 1, ये रूट में आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब क्या करें इसमें, हल्का सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इस x प्लस 1 इसे मान लो tan थीटा, ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। वैसे ये चीज और भी कैसे ना करो, और भी मेथड से करने के इससे, ठीक है ना। ऐसा हुआ कि अभी तक जितने हमने फॉर्मूले सीखे हैं उनसे करना चाहते हैं तो इसमें ऐसे मानना पड़ेगा, लेकिन और भी मेथड्स हैं ऐसे जिन्हें हम अभी सीखेंगे आगे जा करके, उनमें बिना इस तरह से माने भी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अभी के लिए ऐसे करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि एक और तरीका भी होता है, उसमें एक वो वाला फॉर्मूला यूज होता है जो अभी हमने सीखा नहीं है, इसलिए फिलहाल इसे ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। ऐसे मान लिया इसे, ठीक है ना। तो अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आप कहोगे कि dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये रख दीजिए इसमें। तो जहाँ dx लिखा था वहां पर तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x प्लस 1 इसकी जगह आ जाएगा tan थीटा, यहाँ भी लिखा था x प्लस 1 इसकी जगह आ जाएगा tan थीटा, उसका स्क्वायर हो रहा था तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक आगे बात। अब आगे देखिए आप ध्यान से इसमें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उस पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो क्या होगा कि एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा sec थीटा अपॉन tan थीटा, ये बचेगा, ठीक है। इससे sin cos में आप कन्वर्ट कर लो तो ये 1 अपॉन cos 1 अपॉन sin थीटा हो गया, तो ये हो गया cos थीटा आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन ये होता है log cos थीटा माइनस cot थीटा मॉडुलस में प्लस 3, ठीक है। लेकिन अभी जो आंसर आया है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, हमें तो x में रखना पड़ेगा आंसर, ठीक है ना। हमें यहाँ से एक चीज आती है कि tan थीटा ये है, तो tan थीटा ये है, तो यहाँ से cot थीटा और cos थीटा सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, cot थीटा तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन cos के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। इसमें आप कहोगे कि ये एंगल थीटा है और tan थीटा ये था x प्लस 1, क्या तो x प्लस 1 अपॉन 1 ऐसे कह देते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। पाइथागोरस से इसे सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा, ये आ गया। और cos थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा, इसे आप ऐसे कर सकते हो कि log में मॉडुलस cos थीटा, इसकी जगह आ जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 मॉडुलस प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या करो कि इसे एक्सपेंड कर लो, sin x माइनस अल्फा को एक्सपेंड कर लो, ये हो गया sin क्यूब x, इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से sin x कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन ये रूट में ये sin की पावर 4x हो जाएगा, sin x कॉमन ले लिया था, यहाँ आपको मिलेगा cos अल्फा माइनस sin x कॉमन लेना, इट मींस sin x से डिवाइड करना,
इससे आपने sin x से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा cot x हो जाएगा, ये हो गया cot x sin अल्फा, ये आपको मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए स्क्वायर रूट के अंदर sin 4x है, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये sin स्क्वायर x रह जाएगा। sin स्क्वायर x जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x हो जाएगा। हमें ये आती है कि cosec स्क्वायर x ये डिफरेंशिएशन होता है cot x का, sin आता है नेगेटिव साइन आएगा बस। तो अब नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा स्क्वायर रूट में cos अल्फा माइनस cot x sin अल्फा, ये रह गया। अब आप सिंपली इसको t मान सकते हैं क्योंकि cos अल्फा और sin अल्फा तो कांस्टेंट है, सिंपली केवल cot x रह गया है, उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप क्या करोगे इसमें cos अल्फा माइनस cot x sin अल्फा, इसको t मान लो, इसे डिफरेंशिएट करो, इसका जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस cot x, इसका हो जाएगा cosec स्क्वायर x और ये आएगा sin अल्फा, तो हो जाएगा sin अल्फा cosec स्क्वायर x, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है ना, dx dt, यहां से कह सकते हैं हम कि cosec स्क्वायर x dx ये चला जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन sin अल्फा dt, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन sin अल्फा dt और ये पूरा हो गया t। तो 1 अपॉन sin अल्फा कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ऊपर dt बच गया और नीचे रूट में आ जाएगा t, इसका अब करना है हमें इंटीग्रेशन अपॉन में रूट t, इट मींस t की पावर क्या है -1/2, इसको आप करोगे इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा हमें। तो 1 अपॉन sin अल्फा कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर है, ठीक है, इसका आप करोगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, प्लस t, तो 1 अपॉन sin अल्फा ये हो गया और t है क्या, t माना था हमने इसको, ये t है पूरा, इसकी आप वैल्यू रख दो 1/2 से ये 2 हो जाएगा ऊपर आकर के, ये हो गया cos अल्फा माइनस cot x sin अल्फा, ठीक है, पूरे की पावर 1/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ गया। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आज इसमें एक चीज देखिएगा, इसका ये मीनिंग है कि इस होल की पावर 1/4 है, ठीक है ना। सॉल्विंग का तरीका इसमें ये है कि इस सर्ड साइन के अंदर ही किसी एक की पावर को 8 में कन्वर्ट कर दो, चाहे इसकी चाहे इसकी, 8 में क्यों, क्योंकि 4 लिखा हुआ था, सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। जैसे इसमें 5 थी तो ऐसा करो कि इसकी क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी तो इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसे लिख दिया, ये हो गया x - 1 होल क्यूब, x + 2 होल क्यूब 5, x + 2 होल क्यूब से ऊपर, x + 2 होल क्यूब से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये हो जाएगा, देखो इसकी पावर क्या है 3, इसकी क्या है 3, तो इसे ऐसे कह सकते हैं x - 1 अपॉन x + 2 होल की पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगी अब 8, x + 2 होल पावर 8 हो जाएगी dx। ये इस सर्ड साइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर आके इसकी पावर रह जाएगी 2, 8/4 ये रह जाएगी 2, ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ सर्ड साइन के अंदर होगा x - 1 अपॉन x + 2 होल की पावर 3, ये बचेगा। चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, इस सर्ड साइन को हटा दो, पावर हो जाएगी 3/4, ऐसे लिख दो इसे, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है dx। अब एक काम करो कि इसको t मान लो, किसको x - 1 अपॉन x + 2, इसे मान लेते हैं t, इसे मान लिया कि ये t है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट किया गया तो आप ऐसे करोगे कि f और g लिखा हुआ है, नीचे वाले का स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज,
dx इज इक्वल टू dt। सॉल्व करें थोड़ा सा इससे, आप देखेंगे इसमें कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 1 हो गया 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये देखो इसी की फॉर्म में आ गया, अपॉन में भी आ गया, बस 3 हो रहा है, 3 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप इसमें कह सकते हैं कि dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 dt, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर देंगे ये 1/3 dt से, ये 1/3 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है ना, इनको मिलेगा dt, और ये टर्म हो गया t, नीचे आ जाएगा t की पावर 3/4, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये तो है कि 1/3 इंटीग्रेशन से t की पावर -3/4, इससे करना है हमें इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, ठीक है ना। t है क्या, t माना हमने इसको रख दो इसमें, ये 4 आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4/3, और t था क्या, t था x - 1 अपॉन x प्लस 2 होल पावर 1/4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका।